ये कैसी हुकूमत, ये कैसा निजाम है? ये कैसी हुकूमत, ये कैसा निजाम है जहां सवाल करना ही सबसे बड़ा इल्जाम है और जनता की तकलीफों पर खामोश बैठे हैं। जनता की तकलीफों पे खामोश बैठे हैं और कहते हैं कि सब बढ़िया है, सब आम है। क्या बात है साहब, ये शायरी जो है अभी फिलहाल के वक्त पे बिल्कुल सूट करती है। अब इसके पीछे का कारण ये है कि चाहे कोरोना काल हो या फिर एलपीजी का क्राइसिस, साहब पलायन तो सिर्फ बिहार के लिए ही होता है और बिहार में ही देखने को मिलता है। कोरोना काल में क्या कुछ हुआ था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से लोग खाली पैर भाग के बिहार आ रहे थे और अभी भी तस्वीरें कुछ ज्यादा नहीं बदली है, क्योंकि अभी भी लोग जो बाहर कमा रहे हैं वो बाहर छोड़ के वापस बिहार आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण एलपीजी क्राइसिस है। उनका मानना है कि सिलेंडर का दाम महंगा हो गया है और इतना महंगा हो गया है कि अब वो खरीदने में भी सक्षम नहीं है। इससे परेशान होके अब वापस वो अपने गांव की तरफ आ रहे हैं। ये स्थितियां बता रही है कि साहब किस तरीके से बिहार जो है वो हर तरीके से मजबूर है। मतलब गैस का दाम बढ़ा तो भी बिहार आपको आना पड़ रहा है, अगर कोरोना या फिर कोई महामारी आ गई तो भी आपको बिहार आना पड़ रहा है और कमाने के लिए आप बिहार रह नहीं सकते, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर सरकार से कुछ कहिएगा तो सरकार का इसके ऊपर जवाब होगा कि नहीं नहीं, सब तो बढ़िया है भाई, सब तो बढ़िया चल रहा है। सरकार से आप जाके कहिए कि एलपीजी का दाम जो है वो बढ़ गया है और सरकार का जवाब होगा अच्छा आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। सरकार से जाके आप कहिए कि साहब हमको जो है वो 2 वक्त का रोटी चाहिए, सरकार का जवाब होगा राम मंदिर दिया है कि नहीं आपको। सरकार से आप जाके कहिए कि बेसिक आधारभूत सुविधाएं नहीं है और सरकार का जवाब होगा अरे साहब आप जो है वो सवर्ण में आते हैं कि एसटी एससी में आते हैं, पहले ये बता दीजिए। और यही जवाब सुनते सुनते बिहारी लोग एकदम से मजबूर दिखाई देते हैं, हर एक हालात में मजबूर दिखाई देते हैं। जब पूरी कहानी आपको सुनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि साहब किस तरीके से हम मजबूर हैं और हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। जब गैस क्राइसिस हो, जब कोई महामारी आ जाए, जब कुछ बुरा हो, तो या फिर जब आपको किसी जगह से भगाया जाए तो आपको वापस बिहार आना पड़ता है। लेकिन ज्यादा दिन तक आप नहीं रह सकते क्योंकि पलायन तो करना पड़ेगा ना, रोजगार नहीं है और बात पापी पेट का है। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये भीड़ वाकई में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये लोग जो दूसरे राज्यों में कमा रहे थे, ये लोग जो कोशिश कर रहे थे कि साहब कहीं और जाके अपना जीविकोपार्जन कर लें, उस कोशिश में बाधक ये एलपीजी क्राइसिस हो गया। अब एलपीजी क्राइसिस जो है वो दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, कोलकाता में भी है, हरियाणा में भी है और इस वजह से लोग परेशान हैं। अब वहां पे जो बिहारी हैं, जो जिस तरीके से जैसे तैसे करके परिवार और 2 वक्त की रोटी कमा पा रहे थे, उनके लिए गैस क्राइसिस अभिशाप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोग जमुई, पटना इन तमाम स्टेशनों पे उतर रहे हैं और ईटीवी भारत का जो एक रिपोर्ट है उसके द्वारा कहा गया है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं एलपीजी गैस क्राइसिस कहीं एक बड़ा मुद्दा है और सरकार इसके ऊपर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही। अगर कर पाती तो शायद ये लोग आ नहीं पाते। इन लोगों का कहना है कि भाई साहब हमें गैस नहीं मिल रहा है, एलपीजी की उपलब्धता एकदम से कम हो गई है और मिल भी रहा है तो दाम इतना है कि इस सिलेंडर में पूरा सैलरी जाएगा तो फिर कहां से भाई खाएंगा, कैसे बिहार में जो है वो 2-4 पैसा भेजेंगे। तो इसी समस्या से जो है वो लोग परेशान हैं, लोग जो है वो बेहाल हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आप सरकार से कहिए ना, सरकार से कहिए कि एलपीजी क्राइसिस हो गया है, सरकार कह रहा है राम मंदिर बनवा दिए हैं। आप कहिए सरकार से कि भाई साहब बहुत बुरा हाल चल रहा है और सरकार कह रही है आपसे कि अरे हिंदू खतरा में है, तुमको पता है। अरे साहिब यहाँ हमारा परिवार खतरा में है, भूखे मरने की नौबत है, लोग दिल्ली छोड़ के आ रहे हैं, ये क्या करेंगे हम। हिंदू खतरा में है, हिंदू तो बाद में खतरा में है, पहले हम ही खतरा में है, इस तरीके का सिचुएशन है। और मजे की बात यह है ना कि इसमें फंसता हमेशा बिहारी है। आप देखिए बिहारी है, चाहे किसी और राज्य में जाके फंस जाए जहां पे उसे ये कह के दुत्कारा जाए, घसीटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए कि तू तो बिहारी है, या फिर वो यहाँ पे रह जाए तो इस बात को लेके फंस जाए कि तू निकारा नकारा है, निकम्मा है। और इसके पीछे का कारण क्या, यहाँ पे कोई काम ही नहीं है तो घर वालों की नजर में नकारा है, वो जाए तो जाए कहाँ। और ये गैस क्राइसिस साहब आम बिहारियों का पीछा तो अभी नहीं छोड़ रही। बाकी सरकार का दावा है गैस भरपूर है, अरे भरपूर है तो लोगों तक पहुंचा दो भाई।
भरपूर है तो लोग काहे परेशान है भाई? भरपूर है तो लोगों तक उपलब्धता क्यों नहीं पहुंच रही है भाई? खाली हवाबाजी, अभी तो बस हवा बनाया जा रहा है, वो वही बात है और यही सब कुछ दिख भी रहा है। ये तस्वीरें बिल्कुल अगर आपके अंदर इमोशन है, तो आपको विचलित कर सकती हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।